देखो क्या है प्रॉपर्टी में, वर्ग अवयव ए की किसी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग। किसी पंक्ति के अवयव लेंगे और उन अवयवों के सहखंड लेंगे, अवयवों का और सहखंडों का गुणा करेंगे, गुणा कर करके उनको जोड़ देंगे। तो किसी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग सदैव सारणिक ए के बराबर होता है। यानी जो अवयव ए का सारणिक आएगा उसके मान के बराबर आएगा वो। तो अवयव की कोई एक पंक्ति लेनी है, पंक्ति का अवयव लेने और उन्हीं के सहखंड लेने और उनका गुणा करके अगर उनको जोड़ें तो वो सारणिक के ए की जो सारणिक आएगी उसके बराबर आएगा। मीन्स फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। किसी रो के एलिमेंट्स हैं और उनके कोफैक्टर्स हैं, उनके प्रोडक्ट का सम है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो एंड देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। एक्चुअली एक चीज़ दिमाग में रखना, मैंने यहाँ ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज लिखी, हर बार सारणिक की बात करता था, मैंने इस बार विशेष तौर पे अवयव की बात की, सारणिक नहीं लिखा है यहाँ पे। पंक्ति सारणिक की भी हो सकती थी, लेकिन एक्चुअली क्या है, जब कोफैक्टर्स की बात करते हैं, सहखंडों की बात करते हैं, तो सहखंड जो होते हैं एक्चुअली वो अवयव के अवयवों के होते हैं, सारणिक के नहीं होते। ये कन्फ्यूजन है, हो सकता है कुछ राइटर्स या कहीं किसी में आपको मिल भी जाए, लेकिन ये कोफैक्टर्स दो चीज़ आती हैं इसमें, माइनस और कोफैक्टर्स, उपसारणिक और सहखंड, ये दोनों अवयव के लिए होते हैं, सारणिक के लिए नहीं होती है बात। तो अवयव के अवयवों की बात है तो अवयव के लिए ही कहना पड़ेगा फिर कि अवयव के अवयवों, किसी पंक्ति के अवयवों और उन्हीं के सहखंडों का गुणनफल। तो ये क्या होगा, अवयव के सारणिक के मान के बराबर होगा। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ये वही प्रॉपर्टी है जिसके जैसे हम बोलते हैं सारणिक का मान निकालना। तो जो प्रसार विधि है सारणिक का मान निकालने की जो प्रसार विधि है वही है एक्चुअल में। ये जो चीज़ है ये है सारणिक का मान निकालने की दो जो विधियां थी, उसमें से जो प्रसार विधि थी ये वही है एक्चुअली प्रसार विधि। प्रसार में ऐसे करते हैं, हम कोई पंक्ति लेते हैं, उसके अवयवों के सहखंडों का गुणनफल करते हैं और उनको जोड़ देते हैं तो सारणिक का मान निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंशन मेथड जो था वही है ये। अच्छा, मैंने इसी के साथ साथ 9th प्रॉपर्टी को भी लिखा है। ये क्यों लिखा है, एक्चुअली दोनों प्रॉपर्टी लगभग सेम है, तो दोनों को एक एग्जांपल लेकर के साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसमें तो क्या है, 8th और 9th में क्या डिफरेंस है बताता हूँ आपको। इसमें है किसी एक पंक्ति और उसी पंक्ति के अवयव और उसी के सहखंड, उनका गुणनफल। यहाँ पंक्ति के अवयव किसी और के हैं और सहखंड दूसरी पंक्ति के हैं। पढ़ो, किसी पंक्ति के अवयवों तथा अन्य पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों के गुणनफलों का योग। अवयव एक पंक्ति के लिए और सहखंड किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों के लिए उनके गुणनफलों का योग निकालते हैं तो वो हमेशा शून्य होता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो। कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं और एलिमेंट्स किसी दूसरे रो के हैं, तो उनके प्रोडक्ट का सम, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, उनको ऐड कर देंगे तो वो सम जो आएगा वो हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसमें दोनों चीज़ों करके देखते हैं क्या है। चलिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये 1 -2 -1 देन 2 3 0 एंड हियर इट इज -1 1 1। ये मैं ले लेता हूँ। ये मैट्रिक्स एक्चुअली मैंने पहले भी लिया था कोई एक प्रॉपर्टी में, तो मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये 2 के इक्वल आएगा। मैं निकाल भी देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 -2 -1 2 3 0 -1 1 1। अब चूंकि ये एक्सपेंशन मेथड में इसको शो करके दिखाऊंगा, तो मैं इसको सारूस डायग्राम से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। सारूस डायग्राम में क्या करना है, फर्स्ट 2 कॉलम्स को यहाँ रखना है, 1 -2 -1 देन 2 3 0, ये रखा है यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे इन तीनों की, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, इनको एक साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। ये तीनों एक साथ ऐड कर दिए, फिर माइनस करके ये वाले ऐसे, इन तीनों की मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है तो ये 0 हो गया, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया, इनको ऐड कर रहे हैं, ये माइनस करेंगे ऐसे, ये 1 बचेगा, माइनस ये -1 बचेगा, तो 1 - 1 ये हो गया आपका 2, 1 + -1। चलिए ये 2 हो गया, यानी इसकी वैल्यू 2 आती है। डिटर्मिनेंट ए जो है इसका 2 निकलता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कोफैक्टर्स निकालता हूँ।
एक रो ले लेते हैं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकाल लेते हैं सपोज, या फर्स्ट कॉलम के निकाल लेते हैं, किसी के भी निकाल सकते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ R1 के कोफैक्टर्स निकालता हूँ। चलिए, R1 के कोफैक्टर्स मीन्स जो यहाँ पे एलिमेंट होगा A11 होगा, और इसका जो कोफैक्टर है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है Cij, तो मैं इस कोफैक्टर को लिखूंगा C11। तो C11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1, ये मैंने बताया हुआ है आपको किस तरह से होता है। इस रो को, इसी कॉलम को छोड़ देंगे, 3101, सो 3101। आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं C12 ये वाले का। C12 में ये दोनों सप्रेस हो जाएंगे, सो ये आएगा -1 टू द पावर 1 + 2, और ये बचेगा आपका -21 -1 -1। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये सोल्व करने पे आएगा -2 और +1 मीन्स -1, लेकिन इसकी वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद C13 मीन्स ये वाले का, सो ये चले जाएंगे -23 -1 0, -1 की पावर 1 + 3, और ये आया -23 और -1 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा प्लस का 3। चलिए, तो ये हो गए, ये मैंने तीनों कोफैक्टर्स निकाल लिए, कौन से के? R1 के। अब मैं R1 के ही एलिमेंट्स लूँगा और R1 के एलिमेंट की और इनकी कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके देखेंगे। मैं ये चीज़ यहाँ निकालता हूँ, देखो क्या है, इधर आ जाते हैं, यहाँ चलते हैं। मैंने कौन सी रो के कोफैक्टर्स लिए थे? R1 के। तो R1 के ही एलिमेंट लूँगा, A11 A12 A13। A11 के साथ मल्टीप्लाई होगी C11 की, प्लस फिर A12 C12, फिर A13 C13। चलिए मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो क्या है, A11 ये है 1 आपका, ये 1, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी 3 की, फिर उसके बाद है 2 के साथ कोफैक्टर है 1, फिर थर्ड है -1, और -1 के साथ कोफैक्टर आया 3। ठीक है, ये +3, ये -3 और प्लस का 2, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। और ये 2 जो आया ये डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए हमने निकाला था यहाँ पे, ये वैल्यू 2 आई थी, तो वो भी 2 आ गई। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ, जैसे कोफैक्टर्स निकाले मैंने R1 के, ठीक, मैंने R1 के ही एलिमेंट लिए, R1 के ही कोफैक्टर लिए, इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर आ गया। अब मैं एलिमेंट दूसरे रो के ले लेता हूँ, सपोज मैं R2 के लूँ। ठीक, मैं आपकी ये निकालूँ, R2 के एलिमेंट मीन्स A21 A22 A23, तो A21 C11 प्लस A22 C12 और प्लस A23 C13, मीन्स कोफैक्टर्स तो यही है, एलिमेंट्स दूसरे रो के ले लिए। सेकंड रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेकंड रो के एलिमेंट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट है -2, और इस -2 के साथ में कोफैक्टर आएगा 3, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट है 3, सो प्लस का 3, और इसके साथ में कोफैक्टर है 1, और फिर उसका थर्ड एलिमेंट है 1 प्लस का 1, और थर्ड कोफैक्टर था 3, तो ये हो गया 3, सो ये माइनस का 6 प्लस का 3 और प्लस का 3, सो ऑब्वियसली इट इज 0। ठीक, मैं अगर थर्ड रो के एलिमेंट ले लूँ, मीन्स मैं यहाँ पे ये निकालूँ, A31 C11 प्लस A32 C12 और प्लस A33 C13, तभी भी ये 0 ही आएगा। -1 0 1, देखो ये -1 है, यहाँ कोफैक्टर 3 है, फिर उसके बाद में बीच में एलिमेंट है 0 के साथ में कोफैक्टर 1, और थर्ड एलिमेंट है प्लस का 1, और 1 के साथ में कोफैक्टर है 3, सो ये -3 प्लस 0 प्लस 3, सो ये आ गया 0। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक साथ डिस्कस किया है, 8th और 9th को। 8th प्रॉपर्टी में क्या है कि जो कोई भी एक रो लेंगे, उसी के कोफैक्टर्स लेंगे, रो के एलिमेंट उसी के कोफैक्टर्स, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाता है, और अगर एलिमेंट एक रो के हों, कोफैक्टर्स दूसरे रो के हों, उनका मल्टीप्लाई करें तो फिर वैल्यू 0 आएगी। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आपको इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। A11 C11, यानी इफ़ इट इज़ Aij देन दिस इज AI1 CI1, AI2 CI2, AI3 CI3, मीन्स J चेंज हो रहा है, J1 J2 J3, तो J की वैल्यूज चेंजेस फ्रॉम 1 to n। ये n जो है ये इसके ऑर्डर से आएगा कि मैट्रिक्स A जो है वो n/n ऑर्डर का है। ठीक, सो J की वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 1 to n,
सो A11 AI1 CI1 AY2 CI2 इस टाइप से चलेंगे। जब मैं इस वाले में आता हूँ तो मैंने यहाँ पे AIJ लिया है, यहाँ लिया है CKJ। I एंड K आर नॉट इक्वल, मीन्स ये ith रो है तो ये kth रो है, तो यहाँ पे रो चेंज हो गई डिफरेंट रो के लिए। तो अगर दोनों पंक्तियाँ एक ही हैं, उसी पंक्ति का अवयव उसी के सेकंड है, तो गुणा करने पर सारणिक के मान के बराबर आ जाएगा। अगर पंक्ति एक है और दूसरी पंक्ति के सेकंड है, उनका गुणा करके जोड़ेंगे तो फिर मान 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 9th प्रॉपर्टी।